कोपर खैराने सेक्टर 19 येथील खाडी किनारी असलेल्या झोपड्यांना आज सकाळी अचानक भीषण आग लागल्याने आगीत 15 ते 20 झोपड्या जळून खाक झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी दिनांक 9 जानेवारी रोजी घडली। सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे। या प्रकरणी येथील काही प्रत्यक्षदर्शींनी बोलताना सांगितले की एका झोपडीत गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्यामुळे ही घटना घडल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी मनीर उस्लम कादिर अली मंडल यांनी दिली। मोहम्मद मनीरुल इस्लाम, हम इधर 10 साल से रह रहे हैं। आज सुबह क्या घटना हुई है? आज सुबह हम काम के लिए निकल जा रहे हैं। काम के लिए निकल जाने के बाद हमारा छोटा बच्चा ने बोल रहा है पापा इधर आग दिखा रहा है। हम फटक से निकलने के बाद हमारा देख रहे हैं अगर जैसा लगा है तो हम भी बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं, हमारा बच्चा का भी बचने के लिए उम्मीद नहीं। लेकिन हमारे सर ने मुझे एक चीज़ सिखाया था, बोल रहे बेटा अगर घर पे कोई गैस सिलेंडर वगैरह रहे पहले तुम क्लियर करना। हम वही करने के लिए हमारे बच्चा को लेकर सीधा हम तालाब में ऐसा उड़ी मारा। उड़ी मारने के बाद हम उधर निकल गए। निकल जाने के बाद पूरा जगह पे आग लग गई। लेकिन सर हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम जैसे नंगे सर हमारे पास नंगा ही हम बचाए सर, और कुछ नहीं सर। कितने यहाँ पर जगह में आग लगी है? कितने झोपड़े जल? सर कम से कम 16-17 झोपड़े जल गए। और किसी को कुछ ये हुआ है, कुछ लगा वगा है या कुछ जला वाला है कोई? नहीं लगा वगा तो कुछ सर ऐसा कुछ फिलहाल कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन सर बहुत नुकसान हो गए, 2-3 बच्चा का पैसा जल गया, हमारा भी पैसा जल गई। लगने की जो बात आपके बच्चे ने बोली, तो आपको सबसे पहले कौन सी आग दिखी, कहाँ पर लगी थी? सर हमारा बाजू वाला रूम में दिख रहा था। क्या किस चीज में लगी थी आग? सर देख रहा था ऐसा ऊपर से धुआं उड़ रहा है। अच्छा, कोई चीज ऐसी जलती हुई नहीं दिखी? नहीं सर ऐसा कुछ सिर्फ झोपड़ा जलने वाली दिखी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमारा बच्चा को लेकर, हमारा बच्चा बोले पापा तुम निकालो। उसके अंदर हमारा 2 गैस सिलेंडर था, वो लेके हम सर खाड़ी पे उड़ी मारा, तालाब में उड़ी मारा सर। तो जो गैस सिलेंडर फटने की बात हो रही है वो कैसे फटा है? सर बहुत ऐसा बहुत से आवाज आया था। आवाज आने के बाद हम लोग और भी डर गए सर। कौन से, आपके घर के बाजू में? हमारे घर के बाजू में सर। वहाँ पर सिलेंडर फट गया? हाँ सर। इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई? नहीं सर, ये पहले बार हमें 10 साल के अंदर पहले बार हम देख रहे हैं। जितने जब घर जल गए सब में सिलेंडर था? सर था, मेरा था सब में सिलेंडर। सिलेंडर कैसे भी करके वो लोग निकाल रहे, हम खुद हमारे में निकाला सर। अच्छा, कितना जला फटा सिलेंडर, 1 या 2? 2 सिलेंडर शायद सर। इसमें सर अगर ये बोलेगा तो सर बहुत दुख का बात है सर। हमारा पासपोर्ट जल गए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा बच्चा का बुक वगैरह, जितना हमारा इंडिया में चलने के लिए जितना डॉक्यूमेंट्स रहता है उतना डॉक्यूमेंट्स, और हमारा 3 बैंक के अकाउंट था, अकाउंट तो वो भी जल गए सर। पुलिस ने आपको क्या ये दिया, आश्वासन दिया? अभी तक पुलिस ने मुझे कुछ बोला नहीं, ऐसा पंचनामा लिखा हुआ है, हम पंचनामा भी साइन करके आए, लेकिन अभी तक कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ा नहीं सर। पंचनामा में आपको सब बातें लिखी, आपकी जो नुकसान हुआ? हाँ लिखे, बोल रहे तुम बोलो बस, उम्र कितना, हमारा उम्र के बारे में पूछा, हमारा ये पूछा, बस ऐसा में लिख के दिया, नुकसान पूछा। लेकिन सर हम आपसे एक चीज उम्मीद करेंगे सर, प्लीज आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट है सर, हमारा जितना प्रूफ गई सर, और प्रूफ के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और हमारा बच्चा लोग, हमारा जितना भाई लोग इधर जला हुआ है, प्लीज सर ये लोग के लिए आप लोग थोड़ा मदद कीजिए सर, इतना हमारा मेहरबानी रिक्वेस्ट है सर आप लोग से पास। त्यामुळे विद्युत शॉर्ट सर्किटमुळे आजूबाजूला असलेल्या 15 ते 20 झोपड्यांनी पेट घेतला आणि हातावर पोट असलेल्या या झोपडपट्टीवासियांचे संपूर्ण संसार जळून खाक झाले। यात सायकली, पंखे, फ्रीज, टीव्ही आणि सोन्याचे दागिने, रोकड खाक झाली। इतकेच नव्हे तर एका राठोड कुटुंबियांचे कामगारांना पगार देण्यासाठी घरी असलेल्या 1 लाख रुपयांच्या नोटा जळून गेल्या आहेत। मेरा नाम सुमित्रा है। सुबह 8-9 बजे ऐसा क्या वायर का वजह से वो जल गया झुबड़ा उसका, तो उसका जलते जलते सब पूरा गैस पड़ गया पूरा देख के, और हमारा सब लग गया उधर सब। हम लोग अभी स्कूल लेके मैं बाथरूम गया था, वापस आके देखा तो झुबड़ा लगा था। मेरा लड़की उधर ही था, उसको लेके आया तो देखे उसको, अभी पैसा देखूं क्या लड़की लोग को देखूं करके बच्चा लोग को लेके भाग के आया, तो सामान सब गया है। हमारा कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा पे ऐसा ही है। हम लोग अभी खाने के लिए खाना बनाया था, वही ऐसा खाया नहीं, कुछ नहीं, नाश्ता पानी किया और ऐसा ही बाहर गया तो भारी रह गया, ऐसा झुबड़ा जल गया तो घास पड़ गया, और वैसे ही बाहर घूम रहे हैं हम लोग। खाने के लिए पैसा नहीं है और पैसा जल गया हमारा सब। इतना पैसा था, मेहनत 1-1 रुपये का जमा करता है
और खाता नहीं पैसा ज़्यादा हम लोग उसे जमा करके ऐसे ही रख रहा था। जब वो लोग को देने का था वो लोग को भी नहीं दिया। रात को लाया था पैसा ऐसा जल गया बैंक में से निकाल के था। 1 लाख था, हो गया 1 साल का सब जमा करके। ये काम कर आंग पे लेके काम करता है ना लेबर लोग को लेके, तो कल ही दिया हम लोग को सेठ लोग ने। कल दिया तो लाया था बैंक में से निकाल के और रात को ही डाला है कपाट में लाके और ऐसा हो गया। 8 साल चल रहा है आया जब से इधर, कभी नहीं हुआ था, आज ही अभी पहली बार हुआ है। भाड़े से रहता है हम लोग। आग विझवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या 6 आणि MIDCच्या 2 अशा अग्निशमन दलाच्या 8 बंबांनी 1.5 तासात आग आटोक्यात आणली। आगीचे नेमके कारण अजूनही स्पष्ट झाले नसले तरी तपासासाठी नवी मुंबई पोलिसाचे श्वान पथक आणि बॉम्ब शोधक पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे। महापालिकेच्या नेरूळ येथील अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी AD बोराडे यांनी आग तासाभरात आटोक्यात आणल्याची माहिती दिली। साधारण 30 ते 35 झोपड्या इथे, त्यामध्ये अंदाजे 15 ते 20 झोपड्यापर्यंत आग लागलेली आहे। किती गाड्या गाड्या तशा 8 गाड्या आहेत, ती वाशी अग्निशमन केंद्र, नेरूळ अग्निशमन केंद्र, MIDC, पावना MIDC आणि ऐरोली फायर ब्रिगेड याच्या सगळ्या गाड्या येऊन आम्ही ती आग कंट्रोलमध्ये केली। नंतर कुलिंगचं काम करून ती आग विझवली। सर तुमचं नाव काय? माझं नाव श्री बोराडे। किती गाड्या आल्या आणि किती कर्मचारी तुमच्या? गाड्या तुम्ही 8 गाड्या सांगितलेल्या आहेत। पावना MIDC होते, ऐरोली फायर ब्रिगेड, नेरूळ फायर ब्रिगेड, वाशी फायर ब्रिगेड आणि रिस्पॉन्स सेंटर, पावना रिस्पॉन्स सेंटर त्यांच्या गाड्या बोलल्या होत्या। किती वेळ आटोक्यात आणलं? साधारण आग आटोक्यात आणला आम्हाला 1 ते सव्वा तास लागला आहे हा, कारण की इथं झोपडपट्टी असल्यामुळे बरीचशी अडचण आहे इथे, त्याच्यामुळे 1 ते सव्वा तास लागला आहे। किती कर्मचारी होते तुमचे? कर्मचारी अंदाजे तसे तरी 15 ते 20 कर्मचारी असतात। या प्रकरणी कोपरखेरणे पोलीस आगीचे चौकशी करीत आहेत। या घटनेबाबत तपास सुरू असल्याची माहिती कोपरखेरणे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सूर्यकांत जगदाळे यांनी दिली। सकाळी 9 ते 9:30च्या दरम्यान हे आग लागलेली आहे। आग लागल्यानंतर ताबडतोब अग्निशामक दल आणि ॲम्ब्युलन्स, पोलीस ताबडतोब या ठिकाणी आलेले आहेत। आग विझवलेली आहे। आगीचं नक्की कारण शोधण्याचे चौकशी अंती समजून येईल नक्की कशामुळे लागली, काय लागली। साधारण 10 ते 15 झोपड्या आगीत भस्मसात झालेल्या आहेत। विथिन 1 आवर आग आटोक्यात आलेली आहे।